वेपन ये एक 2025 में रिलीज हुई है और ये एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है जो अभी थिएटर में इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रीम कर रही है। आपके लिए मैं इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय बुक पेनिसिल्वेनिया का एक छोटा सा शांत टाउन जहां रात के 2:17 पे थर्ड ग्रेड के जस्टिन गैंडी के क्लास के स्टूडेंट बिना किसी आवाज के घर से निकलकर सामने वाली रोजाना की सड़क पर लेट जाते हैं। आर्म हैप्पीली स्ट्रेच करते हैं और फिर डिसअपेयर हो जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा है, एलेक्स। क्लासरूम में जस्टिन आती है, सब बच्चे गायब, सिर्फ एलेक्स मिलता है। पूरा शहर शॉक में है, मीडिया, पेरेंट्स, पुलिस, सब कंफ्यूज। प्रिंसिपल प्रेशर में आके जस्टिन को लीव पर भेज देता है। उसके ऊपर विच का टैग लग जाता है और उसका नाम गॉसिप सर्कल में घर घर में घूमता है। जस्टिन डिप्रेशन में घर में बंद हो जाती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करना शुरू कर देती है जिसका नाम है पॉल, और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करना शुरू कर देती है। ये रिलेशन उसकी लोनलीनेस को हाईलाइट करता है। एक रात जस्टिन एलेक्स के घर फॉलो करती है। उसके मम्मी और पापा दोनों ट्रांस जैसी स्टेट में सेफ घूमते रहते हैं। वो चुपके से उनके घर पे देखती है एक अजीब सी बुढ़ी औरत जिसका नाम है ग्लैडी। वो जस्टिन के हेयर का एक लॉक काट लेती है। एंकर एक ग्रेविंग फादर जिसका बेटा मिले हुए बच्चों में से एक था, बट वो अपने जख्मों का भी भूल नहीं पाया है। जब पुलिस कुछ नहीं करती, आरकर खुद इन्वेस्टिगेशन पे उतर जाता है। उसके नाइटमेयर कॉम्प्लेक्स और हॉन्टिंग होते जाते हैं। एक फ्लोटिंग मशीन गन, 2:17 का टाइम, जैसे उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जेम्स जो कि एक ड्रग एडिक्टेड थीफ है, वो जेम्स के घर में ताला तोड़ के घुस जाता है। वहां वो बेसमेंट में देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स और मिसिंग चिल्ड्रन सब अजीब सी स्टेट में वहां पड़े हुए हैं। जेम्स पुलिस के पास जाता है पर पुलिस उसे ही डरा के भगा देती है। ग्लैडी लिली जो कि एलेक्स की आंट बताई जाती है, पर वो एक डाइंग विच होती है। उसकी पावर का सोर्स बहुत ही ज्यादा है। स्ट्रेंज पॉटेड ट्री जिसमें ब्लड मैजिक का वो यूज करती है। वो एक पर्सनल आइटम जैसे हेयर का लॉक को ट्री के थॉर्नी ट्विंग और अपने ब्लड के साथ कंबाइन करके स्पेल करती है। अब लार्जर स्केल पे उसे टाउन के एडल्ट और बच्चों को हिप्नोटाइज करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल मार्कस भी उसकी पावर लगाता है। उसके ट्रांस में मार्कस अपने हस्बैंड टेरी को मार डालता है, फिर जस्टिन को चेस करता है। जस्टिन एक गैस स्टेशन पे एनकाउंटर कर लेती है। मार्कस सीक्स कमेंट्री विद वेपनाइज का यूज करता है और आखिर में उसे एक कार क्रैश करके मार करता है। जस्टिन और आर्कर मिलते हैं हॉस्पिटल में। दोनों रियलाइज करते हैं कि मिसिंग चिल्ड्रन एलेक्स का घर की तरफ भाग रहे थे। जब दोनों एलेक्स के घर जाते हैं तो पॉल और जेम्स दोनों पॉसेस स्टेट में जस्टिन और एंकर पर अटैक करते हैं। जस्टिन भी पॉल की गन इस्तेमाल करके शूट करती है। आगे बेसमेंट में आर्कर मैथ्यू ढूंढता है, बट इंस्टीड ग्लैडी मैनिपुलेट आर्कर अटैक करने के लिए जस्टिन को। बट एलेक्स एस्केप ग्लैडी के रूम में जाकर उसके रिचुअल को डुप्लीकेट करती है। लॉकिंग हेयर लॉक और ट्री ट्विंग के साथ उस स्पेल को ब्रेक करती है। उसका एक्शन ब्रेक कोर स्पेल जैसे ही स्पेल ब्रेक होता है। पॉसेस चिल्ड्रन चेस करते हुए ग्लैडी के नेबरहुड में कैच कर लिए जाते हैं। वायलेंट क्लाइमैक्स में उसे दिसंबर और रिप अपार्ट कर देते हैं, एंडिंग हर कंट्रोल वंस एंड फॉर ऑल। मूवी का वॉइस नरेटर बताता है एलेक्स अब गार्डियन आंट के पास शिफ्ट हो गया है। एलेक्स के पेरेंट्स आगे बढ़ चुके हैं और मिसिंग चिल्ड्रंस डीपली ट्रॉमानाइज होने के बावजूद कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी वेपन की स्टोरी। तो चलिए अब समझते हैं कि ये मूवी हमें क्या बताना चाहती है। इस फिल्म का मेन थीम है फियर, गिल्ट और हिडन डार्कनेस ऑफ सोसाइटी। बच्चों का गायब होना एक मिस्ट्री है, लेकिन डीपर लेवल पे मूवी दिखाती है कि एक स्मॉल टाउन के अंदर कितना डर, सुपरस्टिशन और मिसट्रस्ट होता है। करैक्टर के पर्सनल ट्रॉमा भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आर्कर का अपने बेटे के लॉस का गिल्ट, जस्टिन का अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट ना कर पाने का गिल्ट।
वेपन का टाइटल मेटाफोर है। यहाँ वेपन का मतलब सिर्फ गन और नाइफ नहीं, बल्कि फेयर, र्यूमर और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। एक वेपन है जो लोग एक दूसरे के खिलाफ यूज करते हैं। चलिए अब इस मूवी का मतलब और इंटरप्रेशन करने की कोशिश करते हैं। सुपर नेचुरल प्लस साइकोलॉजिकल मिक्स। बच्चों का डिसअपेयर होना एक सुपर नेचुरल चीज लगता है, लेकिन साथ ही ह्यूमन बिहेवियर का डार्क साइड दिखाता है। सोसाइटी का जजमेंट, एक छोटी सी गलती का यूज करके लोग एक इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। टाइम और रिपीटेशन, 217 का टाइम बार बार रिपीट होता है, जो एक मिस्ट्री सिग्नल है। शायद एक ऑल्टरनेट डायमेंशन या सुपरनेचुरल फोर्स का क्लू भी प्रोवाइड किया गया है। वेपन फेयर फिल्म यह कहना चाहती है कि असली वेपन गन नहीं, बल्कि वो इमोशन और बिलीफ होते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं। सो दैट्स इट। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था वेपन मूवी का। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।